श्री राम जय राम जय जय राम। आकाश, हे पाताल, तुम्हारा नाम बदलने का मन कर रहा है। एक सूत्र और सुनो। रावण चित्रवान था, राम जी चरित्रवान थे। रावण चित्रवान था इसलिए 10 सिर थे, राम जी चरित्रवान थे इसलिए अद्भुत है उनका स्वरूप। आज भी पूजा जाता है घर घर में। घर घर तो ठीक है, दूर की बात, जो बहनें होती हैं वो भगवान की पूजा करती हैं तो वो यही प्रार्थना करती हैं, हमें राम जैसा पति मिले। कई माताएं हमारे पास आती हैं, गुरुजी हमारी बेटी को राम जैसा वर मिल जाए। हम धीरे से पूछ लेते हैं, तुम्हारी बिटिया सीता है? हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है आशीर्वाद देने में, पर भाई दोनों पार्टी बराबर होनी चाहिए। अब एक किसी दरबार में हम भूल गए, कहीं पर दरबार लगा था तो एक बालक अर्जी लगा, गुरुजी, हम कहा हाँ चले, गुरुजी आशीर्वाद दो, सीता जैसी पत्नी मिल जाए। हम कहा तुम राम जैसे हो, तुम भाभी को लिए घूम रहे हो। और दिमाग खराब हो गया उसका, तुरंत माइक बंद करके बोला, गुरुजी बोलना बोलो। अब बताइए, बताइए, आजकल के लोग बड़ी गजब के लोग हैं। क्या गजब के लोग हैं, मतलब आजकल कितने गजब के लोग हैं। आजकल सच में चित्रवान लोग हैं। आजकल पूजा भी हम लोग करते हैं तो फोटो के लिए। कथा में भी आएंगे तो बहुत से लोग हम देखते हैं कथाओं में हमारी, अक्सर यहां तो नहीं उतने दिख रहे, मोबाइल चालू करे रहते। वो देखो बहन जी, मैं देखो जरा भाई कैमरा करो, कोई अंग्रेज से अंग्रेजी में बोलो यार, कोई अंग्रेज से अंग्रेजी में बोलो कि उन पे कैमरा करो। नहीं नहीं मोबाइल क्यों रख दिया? हाँ लिए रहो लिए रहो। अरे मोबाइल वाली बहन जी पे कर, वो देखो छत पे वो चढ़ी, वो चला रही, और वो मुस्कुरा रही भी रही, दांत निकाल रही। हाँ कर कैमरा कर। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए जमाना। हम सामने बैठे फिर भी इन्हें भरोसा नहीं। टीवी पे भी ये बाद में देख सकती हैं, मतलब संस्कार चैनल को हम भारत से लेके आए इसी चक्कर में कि लोग मोबाइल चालू ना करें। देख रहे हो तुम, ये चित्रवान, चित्र का बड़ा प्रयोग होता है, बुरा ना मानिएगा। हम लोग पूजा भी चित्र के लिए करते, माला चढ़ाएंगे, फोटो आ जाए। अभी जैसे यहां से लोग आ रहे थे तो वो टीवी में देख रहे थे कि हमारी फोटो दिख रही कि नहीं दिख रही। तो अच्छा जहां फोटो उनकी टीवी में देखे वो और ज्यादा, गुरुजी, अरे गुरुजी। दो बार प्रणाम करेंगे तो कई बार टीवी पे दिखाने पर श्रद्धा बढ़ जाती। गजब लोग हैं। नन्हे न्यूजीलैंड, हनुमान जी ने अच्छे देश में भेज दिया हमको। बताइए, तो हम लोग दिखाने के लिए, बुरा मत मानिएगा, हमारा तुम्हारा पहनावा भी प्रदर्शन के लिए है, दर्शन के लिए नहीं। बुरा ना मानना। तन कितना भी सुंदर हो, मन सुंदर नहीं है, सब बेकार है। तुम्हारा भवन कितना भी सुंदर हो पर मन सुंदर ना हो, बेकार। तुम पर बहुत मनी हो, न्यूजीलैंड डॉलर बहुत हो तुम्हारे पास, पर तुम्हारे पास भावना ना हो, धन बेकार है। तुम्हारे पास हाउसेस बहुत हो, 4 फ्लैट, 4 BHK, 3 BHK, 5 BHK, पर परिवार ना हो, सब बेकार। तुम्हारे पास मेनी पीपल्स सामने खड़े हो पर तुम्हारा कोई अपना ताली ना बजा रहा, सब बेकार है। तुम्हारे पास बहुत कारें हो लेकिन उसमें अपना परिवार ना बैठा, सब बेकार है। बुरा मत मानना, तुम देश के राजा भी बन जाना पर तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता ना हो, सब बेकार है। और बुरा मत मानना, तुम पूरी दुनिया के किंग बन जाना पर भक्ति ना हो, सब बेकार।
आध्यात्मिकता के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। जैसे नदी में पानी नहीं है तो नदी अधूरी है, जैसे समुद्र में खारापन नहीं और पानी नहीं तो समुद्र अधूरा है, सूर्य में रोशनी नहीं तो सूर्य अधूरा है, चंद्रमा में शीतलता नहीं तो चंद्रमा अधूरा है, साधु में साधुता नहीं तो साधु अधूरा है, पिता में पित भाव नहीं तो पिता अधूरा है, मां की कोख भरी हुई नहीं है तो मां अधूरी है, पत्नी सुंदर है पर मांग में सिंदूर न लगाए तो वो बद सुंदर दिखती है। उसी प्रकार जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, माला पर भरोसा ना हो तो तुम्हारी जिंदगी भी बेकार है, किसी काम की नहीं, दो कौड़ी की जिंदगी है और ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं। एनिमल्स लाइफ, एनिमल्स लाइफ, हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि खाना पीना सोना और मरना ये पशुओं का भी काम है। तुम्हारे पास स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है? तुम्हारे पास अगर आध्यात्मिकता है और तुम्हारा बाप हनुमान है और उसको पाने के लिए तुम इनलाइटेड होना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार। बुरा मत मानना, कोई हमसे पूछ रहे थे, बहुत गुणज्ञ ज्ञानी व्यक्ति हमसे पूछ रहा था स्वर्ग नरक और मोक्ष क्या है। हमने कहा माई बाप, जो प्रकृति के अनुकूल बहे वो नरक है, जो प्रकृति के विपरीत बहे वो नरक है, जो प्रकृति के अनुकूल बहे वो स्वर्ग है, जो इन दोनों को लेवल में मिलाकर के चले वही मुक्ति है। मोक्ष अगर तुमने नहीं पाया, प्रसन्नता तुमने नहीं पाई, मुस्कुराहट तुमने नहीं पाई तो तुमने कुछ भी नहीं पाया। संपत्ति कमा लेना बड़ी बात नहीं, तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, न्यूजीलैंड में पढ़ाओ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाओ, भारत में पढ़ाओ, यूएसए में पढ़ाओ, किसी भी देश में पढ़ाओ, पर हमारी प्रार्थना है रामचरितमानस भी पढ़ाकर भेजो ताकि तुमसे वो दूर ना जाएं, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में माता पिता को भूल ना जाएं। और आकाश की बात तो हमने एक उठाई है, ये बात बहुत लोगों के अंदर की है। तुम लोग बहुत अमीर हो जाते हो और तुम्हारे जीवन में संतुष्टि नहीं। अब बुरा मत मानना, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी कहा था और फिर से हम तुमको कहते हैं, भारत में जाकर ये बात हमने दोहराई थी और फिर हम तीसरी बार तुम्हारे देश में बहुत घोषणा पूर्वक कहते हैं कि हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, कभी भी नहीं सुनाते हैं। अब इसलिए नहीं सुनाते हैं कि ये हॉल भी माया देकर के लिया गया, इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन बेफिजूली की बात। हमारे प्रवचन से और हमारी कथा से, हनुमान कथा से तुम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते हो, क्योंकि मरने के बाद कौन स्वर्ग गया ये हमने नहीं देखा। तुम नरक गए या स्वर्ग गए हमने नहीं देखा, पर न्यूजीलैंड के पागलो, हम तुमको कह सकते हैं इस चरित्र को तुम जीवन में उतारो, जीते जी स्वर्ग बना लोगे। जिसने जिंदा स्वर्ग बनाया, जीवित स्वर्ग बनाया, उसी का जीवन सार्थक है। अर्थ बहुत है तुम्हारे पास, परमार्थ की कमी, साधन बहुत है तुम्हारे पास, साधना की कमी है, पुस्तकें बहुत हैं तुम्हारे पास, ज्ञान की कमी, लोग बहुत हैं तुम्हारे पास, अपनों की कमी है, संपत्ति तुम्हारे पास बहुत है पर विपत्ति पीछा नहीं छोड़ रही है, जगत तुम्हारे साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा पर जगदीश का हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा, गोविंद की चाह नहीं, गुरु का हाथ नहीं है। इसलिए आज के सूत्र को याद रखो, हनुमान जी की प्राप्ति तुम्हें होगी पर राह से नहीं, हनुमान जी की प्राप्ति तुम्हें चाह से होगी।